फ्रेंड्स, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पेश हुआ था वो फेल हो चुका है। लेकिन इसके फेल होने के पीछे क्या कारण है, चलिए समझते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट में कहना है कि हर एक स्टेट की जो सीट्स हैं वो 50% से बढ़ जाएंगी, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हो। लेकिन ये बात पूरे बिल में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, जबकि बात बहुत लॉजिकल तरीके से मेंशन होनी चाहिए थी। ये बात शशि थरूर ने पार्लियामेंट में भी की। दूसरा जो कारण है वो ये है कि बिल लोकसभा की सीट्स को बढ़ाने की बात तो करता है, जो 550 से बढ़कर 850 हो जाएंगी, लेकिन राज्यसभा की सीट्स को बढ़ाने की कोई बात नहीं करता है। आप जरा सोचिए, राज्यसभा की 250 सीट्स होंगी और लोकसभा की सीट्स होंगी 850। अब अगर कभी ज्वाइंट सीटिंग होती है किसी बिल के डिस्कशन को लेके, या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा आमतौर पर जीत जाएगी और राज्यसभा का कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। तीसरा कारण यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 और 83 ये बात साफ कहता है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और वो डिलिमिटेशन लेटेस्ट सेंसस पर बेस्ड होगा। जबकि इस बिल का कहना यह है कि डिलिमिटेशन कब होगा और किस सेंसस पर बेस्ड होगा ये पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसके अलावा अगर लोकसभा की सीट 550 से बढ़ाकर 850 कर भी देते हैं तो फिर क्या एक एमपी को एक इतना इनफ समय मिल पाएगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात उठा पाए? अभी भी हर एक एमपी को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। 850 एमपीज कैसे मैनेज होंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसके अलावा एक इशू ये भी बन जाता है कि इस बिल में विमेन रिजर्वेशन को लाने की जरूरत ही क्या थी? उसके लिए एक सेपरेट बिल लाया जा सकता था। क्या गवर्नमेंट विमेन रिजर्वेशन के नाम पर कुछ और इशूज पर अपने लॉस बनाना चाहती है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।